साल से 25 साल से पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कोई नहीं सुनता। ना, कोई नहीं सुनता। हम तो शारदा पुल पे जोगी जी भी आए रहे, उसके पास भी कह रहे हैं, उसने कह रहे हैं हम व्यवस्था कर देंगे, हम जगह मकान बनवा देंगे, घर देंगे। किसी आज इतने गांव हुआ, कम से कम 15-20 गांव हटा दिया, पर हमारे गांव को कुछ सुविधा नहीं मिली। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि हमारे गांव वालों को कहीं जगह नहीं दिया गया रहने के लिए, घर बसाने के लिए। कुछ घरों को दिए हैं जहाँ से 4 फुट पानी भरा रहता है बरसातों में। सब रोड के किनारे तंबू लगा के रह रहे हैं कुछ। और ये नदी कब से चल रही है? नदी ये बरसातों में हर बार चल रही है, हो गए 25 साल। लगातार चल रही है। कोई भी जहाँ सुनवाई नहीं करता, अधिकारी आते देख के चले जाते सिर्फ। और ये जमीन है कुछ ऊंचे जगह पे, उसपे भूमाफिया कब्जा कर रखा है जमीनों पर, और वो प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। यानी ये नदी यहाँ काट लेगी, घर आपको रहने के लिए जगह नहीं आप अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, रोड के किनारे रहने को मजबूर होंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके। तो आप लोग ये 25 साल से ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं? हाँ, 25 साल हो गए पूरे मुसीबत झेलते हुए। जी, सरकार का कोई भी कर्मचारी कोई भी नहीं आया? आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन हमको विस्थापित नहीं किया गया। जैसे हमारे पड़ोस में एक ग्राम था भरथापुर, उसको विस्थापित कर दिया गया, लेकिन हमारे गांव की कोई भी अभी सुनवाई नहीं हुई। कोई आप लोग के रहने की कोई जगह नहीं अभी है? कोई रहने को जगह नहीं है, मजबूर है, रोड के किनारे तंबू लगा के रहेंगे सब लोग। अच्छा, फिर यहाँ भी देखा है हमने पानी भरा हुआ, यहाँ कैसे आते जाते हैं? आने जाने के लिए एक सुविधा तो नहीं है फिलहाल। वो एक नाव है छोटी, उसमें भी खतरा बना रहता है, बच्चे जाते स्कूल पढ़ने के लिए। अगर वो हादसा हो गया नाव का, वो भी सरकारी जिम्मेदार होगी इसकी। ये कौन सी नदी है? ये मोहना करनाली नदी है, घाघरा भी बोलते हैं इसे। ये पूरी जगह बताइए कहाँ पे पड़ता है? ग्राम नया पिंड है, खटिया पंचायत के अंतर्गत आता है, तहसील निगासन, जनपद लखीमपुर खीरी है। अच्छा, आप बताएं माता जी, क्या समस्या आप लोग को? समस्या तो हमको तो बहुत साल से 25 साल से, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, कोई नहीं सुनता। ना, कोई नहीं सुनता। हम तो शारदा पुल पे जोगी जी भी आए रहे, उसके पास भी कह रहे हैं, उसने कह रहे हैं हम व्यवस्था कर देंगे, हम जगह मकान बनवा देंगे, घर देंगे। किसी आज इतने गांव हुआ, कम से कम 15-20 गांव हटा दिया, पर हमारे गांव को कुछ सुविधा नहीं मिली। हम लोग तो नदी में पड़े हैं, आधा गांव तो हमारा चला ही गया। अब मड़ैया डाल के हम लोग रह रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कहाँ? आप लोग अपने बच्चे कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे कहाँ पढ़ नहीं रहे, बच्चे कहाँ पढ़े? यहाँ सरकारी कोई स्कूल नहीं है, ना कोई कुछ है, प्राइवेट में कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? हैं? आप लोगों ने सरकार के आगे बात रखी, उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा? उस टाइम रखी रहा, उस टाइम कह रहा ठीक है व्यवस्था करवा देंगे, पर उस साल भर हो गया, 2 साल हमारे को कुछ नहीं सुविधा नहीं मिली। ये आपका कितना बड़ा गांव है जो ये पानी में? हमारा गांव तो बहुत बड़ा रहा है, पर अब तो आधा ही रह गया, 2-3 हिस्सा तो गिर गए। सब कट गया है। हाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को रहने के लिए व्यवस्था दी जाए? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाने की नहीं, कोई पीने की नहीं। कहाँ जाए? मजदूरी करने जाए तो पैसे से हमारा गांव कट जाएगा। पहले पूरे गांव को गांव घर के घर चले गए हैं, सब खेत चले गए, बाहर मजदूरी करने जाए, कहाँ जाए तो कहाँ ना जाए। अब कहते इतना कुछ करेंगे, पर देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। आप लोग को बहुत बड़ी समस्या उठानी बहुत समस्या में हम लोग को। देखो नदी उधर कितना पानी चल रही है। आप बताएं माता जी। बस यही समस्या है। भाई पहले जोगी आया है, वहाँ बुलाया गया है, भाई सब तुम्हारी सुनाई होएगी। बस खाली कोई सुनाई नहीं हुई, लैया फुलिया दे के भेज दिया है, तुम्हारो बैठने की जगह मिलेगी, तुमको सब सुविधा होएगी। कोई सुविधा नहीं हमारी हुई। अभी तक कोई स्थायी जगह नहीं दी गई? अभी नहीं दी गई जगह। और जहाँ पर पंचायत की है, जहाँ पर बोलते हैं, तो कोई सुनाई नहीं हमारी हुई। कोई बंधा पर बैठे हैं, कोई बेचारे बाहर मजदूरी करने गए हुए हैं, घर बार छोड़ के किराए पर कमरा लेके अपना थोड़ा बहुत सामान लेके रख के चले गए बेचारे बाहर कमाने, और अपना कमा के ले आए, जगह लाए के अपना खाए पिए के क्या कैसे घर बार चलाए, क्या करें? अभी तो एक ही बारिश हुई है ना? हाँ, एक ही बारिश में बहुत बुरा हाल हाँ, बुरा हाल हो गया है। तो पूरी बरसात बाकी है। पूरी बरसात बाकी पड़ी है, अभी तो 4-5 महीने पड़े हैं। यहाँ आदमी नहीं रुक पाएगा, इतनी बाढ़ यहाँ आ जाएगी गांव में, कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। पानी पूरा भर जाएगा बरसातों में, तो पूरा भर जाता होगा। ये घर कटान में अब देखो, रात में गिर जाए, कल गिर जाए, कितने टाइम गिर जाए। कौन सा ये वाला? हाँ, बिल्कुल ऊपर आया पड़ा है। जो सोए रह गए तो सोए ही रह जाएंगे, बच्चे कहाँ जाग पाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ स्थानीय मतलब कोई जगह दी जाए या कहीं? हमको जगह दिए जाए और व्यवस्था कहीं पूरा गांव बसाया जाए हमारा। अब कहाँ काम
जगह खरीदे और जगह दिए थोड़ी वहाँ पर जहाँ जहाँ देते हैं वहाँ बहुत वो खड्डा है। यहाँ खड्डा एक है, नरक से निकल के एक नरक में हम नरक लोग में नहीं जाए तो जाएंगे। क्या होएगा। पहले कह रहा लेखपाल जी उधर जाओ, उधर तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। बुरा यहाँ तो हाल फिर भी है पानी उससे। है। वहाँ एक नरक से कहते, इधर और जगह पर कहते हैं काम लोग कहते हैं ही नहीं, जगह ही नहीं है। कहीं तुम्हारे गांव बसाने की हमारे में जगह नहीं है। जगह नहीं है। और भरथापुर जगह मिल गई, कितनी बढ़िया रोड पे ही है, एक जगह नहीं मिल रही हम लोगों को बसाने के लिए। अच्छा, भरतापुर जो आप कह रहे हो गांव था क्या? हाँ, बहुत बड़ा है, गांव है, पूरी नाव डूबी रहे। वो भी हमारे जैसे, वो भी 25, 20, 30 साल से वो भी झेल रहे हैं। वो कहाँ पे उनका घर बनाया गया? उसका तो उधर बनाया गया, उसका मैं पूर्वा है। अरे उसका सिमराना में बना उसका घर। परमानेंट रहने की व्यवस्था कर दी गई। व्यवस्था कर दिया सब कुछ, आवास मिल गया, जगह मिल गई, पैसा मिल गया। यानी आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही? हमारे को तो 1 रुपया नहीं किसी ने आज तक दिया। नहीं, कोई 10 रुपया नहीं दे कर दिया। किसी को आवास वगैरह कुछ मिला हो? कुछ भी नहीं मिला। जो आवास किसी को मिली ना, पूरी चलेगी नदी में चली ये देखो, पूरे घर ही घर बने हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं घर उजाड़े जा रहे हैं, क्या करें, ले जाओगे? यार अब कहाँ जाए, कोई जगह तो कोई, जब पानी आएगा तो कहाँ जाएंगे। पानी तो बहुत इतना आ जाएगा, कहने रुकने भर के यहाँ ठिकाना नहीं रह जाएगा। यानी आप लोग पहले ही यहाँ से जा रहे हैं कि सरकार का कोई भी आया है? कल से आज से कोई आया है? कोई नहीं अभी आया, सुनाई करने कोई आता ही नहीं है। जब पानी आएगा, बाढ़ चली जाएगी, लौट के तब आएंगे देखने, फिर क्या कहेंगे, हाँ तुम्हारा व्यवस्था कर देंगे। देख के तो वहाँ से लौट वहीं जाते से हैं। देख लेंगे। हाँ, बंदा से देख लेंगे, वहाँ से लौट जाएंगे। यहाँ गांव में कोई भी नहीं आता है सर। हाँ। दर्शकों, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ये समस्या है। यहाँ पे 25 साल से ऐसे ही जूझ रहे हैं ये गांव, कोई सुनाई और नहीं बहुत हमारी बड़ी हो रही। समस्या है इस गांव में। दर्शकों, कोई भी बताया जा रहा, सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो हमारे योगी जी आदित्यनाथ से अपील है, कम से कम यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखा जाए किस तरह से ये गांव रह रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, देख सकते हैं आप लोग, बहुत समस्या से रह रहे हैं। इस साइड देखेंगे बाढ़ का पानी बहुत तगड़े से भरा हुआ है, नदी फुल चल रही है, और इस साइड कटान भी दर्शकों चल रही है। बाढ़ तो आती रहे, चली जाती रहे, पर हमारे वहाँ घर कटान में हो गए। चलो घर बाढ़ तो आती रहे, कोई बात नहीं, बाढ़ से तो हम लोग चलो झेल जाते रहे। अच्छा, बाढ़ से तो आप लोग ऐसे तो ही सामना कर रहे हैं। सामना कर रहा था, अब हमारे लोगों का घर गिरने को तैयार हो गए, कहाँ जाए। है पूरा आधा गांव तो हमारा कट गया। जाते हैं तो बंदे वाली सरकार भी उठा देती, कहती यहाँ से हटो, अपना जगह बनाओ कहीं, तो वहाँ भी नहीं बैठने रुकने देते हैं। यानी बहुत समस्या है। बहुत अगर समस्या है। आप लोग को स्थानीय जगह मिल जाती तो हाँ, अच्छी बात। अच्छी बात है। ਹੁਣ आगे कोई कमाने वाला भी नहीं, किसका 12 था सरदार जी भी खत्म हो गया, 10 साल 12 साल हो गए, लड़का भी नहीं है। खेती बाड़ी कुछ नहीं हो गया। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। अपने अपना कमा के पेट पाले के कहीं जगह जमीन लाए, क्या करें। खेती और सब नदी में चले गए। नदी में चली गई, खेत आया था, कुछ नहीं सरकार ने दिता तो ना सुना कहीं। आते हैं, आप लोग की यही अपील है कि हम लोग को घर रुकने की व्यवस्था दी जाए, स्थायी जगह दी जाए। अस्थायी जगह क्योंकि इधर उधर आप कब तक घूमते रहेंगे? 25 साल से पहले आप लोग परेशान हुए। बहुत परेशान है। गरीब आदमी अपना कमा के बच्चे पालेगा कि जगह जमीन कहीं लेगा, क्या करेगा। ये हाल इस गांव का हुआ है। इतनी कटान चल रही है, लेकिन प्रशासन जरा सा भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। प्रशासन यहाँ का जो है वो बिल्कुल मौन बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है जो इस गांव को जरा सा भी राहत मिल सके। ये गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर पहली बारिश में इतनी गंभीर व्यवस्था है यहाँ पर कि पूरी नदी जो इस गांव को काटने में लगी हुई है, कट रहा है, और यहाँ पर प्रशासन से अभी तक कोई भी देखने नहीं आया है। ना तो प्रशासन इस गांव को संज्ञान में ले रहा है। यहाँ पर हम आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, निकलने की भी व्यवस्था यहाँ नहीं बची है। सारा गांव में पानी भर चुका है, उधर भी कटान होने की संभावना है। हमें लग रहा है कि शाम तक, जिस तरह से ये गांव कट रहा है, शाम तक हमें लग रहा है पूरा गांव कट जाएगा। इसीलिए सभी लोग घर छोड़ करके यहाँ से निकलने में हैं। आइए बात कराते हैं अभी। जी बताइए। हमारे पहले मकान गिर गया जी। तो कुछ मिला नहीं हमको, सब गांव वाले ने, तो विकलांग वाले हैं, तो ना जी। कोई जगह मारी ना कुछ, तो माँ बेटी दोनों हैं, और तो कोई है नहीं। हमारा बाप खत्म हो गया। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये विकलांग हैं। अगर अचानक यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगी। और प्रशासन यहाँ पे सुनाई भी नहीं हो रही। हम पानी चारों बार भरा पड़ा। जी,
अच्छा, यहाँ पर ये कल परसों से जो कट रही है, कोई यहाँ पे आया या नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। देखिए, इस गांव की इतनी तगड़ी दशा दुर्दशा खराब है कि हम क्या बताएं। जी। अच्छा अच्छा, अब बताइए। 3 आदमी यहाँ गांव में खत्म हो गए थे, जी पर जानकारी हुई नहीं किसी की। हमारा गांव है छोटा से जी गरीबों की बस्ती पड़ती है नया गांव, जी जी लखीमपुर खरटिया खीरी सतील नगासन, जी पर जानकारी इस गांव में आनी चाहिए। कल से लेके शुभ सब इस गांव में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरने के तैयार है। मैं मर गया था, डूब गया था पानी में। जब पानी से मैं निकला हूँ जी। तो बहुत मुश्किल से निकला हूँ, पर जानकारी आई नहीं। तो जानकारी आनी चाहिए। दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे गांव वालों ने अपनी समस्या बताई कि यहाँ पे बहुत तगड़े से जो नदी चल रही है, बहुत तगड़ी नदी एक चल रही है। यहाँ पे घर कटान हो चुके हैं और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे घर को उजाड़ा जा रहा है, घरों को, कि यहाँ से दर्शकों दूसरी जगह स्थान करने के लिए, क्योंकि कोई पता नहीं है, क्योंकि ये भयंकर रूप नदी ले चुकी है और क्या पता इनको कब जाना पड़ जाए, घर छोड़ दें। और ये पीछे भी देख सकते हैं, इस साइड कोई नहीं रह रहा, अभी सब घर खाली किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तगड़े से ये कटान चालू हो चुकी है। दोस्तों मेरी भी योगी जी से अपील है कि कम से कम यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भी एक गांव बस रहा है, रह रहा है, इनके लिए रहने के लिए स्थायी जगह दी जाए। जैसे कि गांव वालों ने बताया कि 25 साल से यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या, दर्शकों यहाँ पे परेशानी का सामना कर रहे हैं और स्कूल भी नज़दीक नहीं है। नज़दीक क्या, यहाँ पे निकलने के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी नाव वहाँ उस साइड भी लगी हुई है दर्शकों, यहाँ बाइक भी नहीं आ सकती, आने जाने के लिए इतना बड़ा दर्शकों पानी भरा हुआ है बहुत तगड़े तरीके से। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दर्शकों।